दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें रोटी की एक छोटे से टुकड़े ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख सिखा दी। चलो ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। उसने अपने आलस के कारण रोडों पे भीख मांगना शुरू कर दिया था, जिससे उसे कोई काम भी ना करना पड़े और उसे पैसे भी मिल जाएं। और भीख में उसे जो भी पैसे मिलते थे उसमें उसका और उसके परिवार का गुजारा भी हो जाता था। एक दिन वह व्यक्ति रोज की तरह भीख मांगने के लिए घर से निकला, लेकिन संयोगवश उस दिन उसको पूरे दिन कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसे एक घर से मात्र 3 रोटियां मिली, और जब वह शाम को उस 3 रोटी को लेकर मायूस होकर घर के तरफ लौट रहा था, तभी उसे एक सुनसान जंगल वाले रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। तब उस भिखारी ने तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसकी मदद किया। और थोड़े समय बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब वह भिखारी सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि मेरे पास तो सिर्फ 3 रोटियां ही हैं। अगर मैं इसे एक भी रोटी दे देता हूँ तो मेरे परिवार में रोटियां कम पड़ जाएंगी। इतना सोचने के बाद उसने उस बूढ़े आदमी को आधी रोटी खिलाई और उसकी मदद करके वह जाने लगा। तभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसे अपने झोले में, जिसमें उसने रोटियां रखी थीं, उस झोले से एक रोशनी निकल रही थी। उसने जैसे ही झोले से वह चमकने वाली चीज़ निकाली तो उसने देखा कि वह वही सोने की आधी रोटी थी जिसको उसने बूढ़े आदमी को खिलाया था। वह इतना देखते ही तुरंत वापस दौड़ा और उस पेड़ के पास पहुंच के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अंत में उसे इस बात का पछतावा था कि अगर काश मैंने वह 3 रोटियां उस बूढ़े आदमी को खिला दी होती तो वह अभी सोने की रोटियों में बदल जाती। दोस्तों, मेनली इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है, तो हमें उसकी ज़रूरतों को पूरी कर देनी चाहिए। जैसे इस कहानी में उस भिखारी ने उस बूढ़े व्यक्ति को आधी रोटी खिलाई और वही आधी रोटी उसे सोने में बदल कर मिल गई। ऐसे ही आपका भी कुछ अच्छा किया व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए दूसरों की मदद ज़रूर करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।